आके फिर लेटा रहेगा, तैयार नहीं हुआ। बट अब ये तैयार हो के चल दिए स्कूल अपने टाइम पर ही। और काम है अब डोसे भी बनने हैं धनुष साक्षी मैडम इतनी देर से वेट कर रही है, कब मम्मा का खाना बनेगा, कब मैं यहाँ से झूले से निकलूंगी। बेचारी रुद्राक्षी और माय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद आज मेरा ये धनुष मॉर्निंग का ब्लॉग है। सो यहाँ पर मैं धनुष के लिए लंच बना रही थी, अर्ली मॉर्निंग का है। और वही धनुष का स्कूल जाना था, तो उस वजह से उनका यहाँ पर लंच बन रहा है। और लंच में बन रहा था सिंपल पराठा एंड वही सब्जी। तो जब भी ये पराठा लेके जाता है, या तो आलू का पराठा लेके जाएगा या फिर आलू फ्राई करवा के। इसके अलावा अब ये इतने बड़े हो गए हैं, अब तक मतलब कोई अदर सब्ज़ी तो इनकी गई नहीं है, और खाते ही नहीं है। तो जाएगी तो तब बहुत ही लिमिटेड। पूछो इनसे कि क्या कोई सब्ज़ी तुम्हारी पसंद की हो तो हमें बता दो, तो बस एक पनीर की सब्ज़ी बना दो, पनीर की सब्ज़ी बना दो। आलू की सब्ज़ी भी ये बस स्कूल में ही लेके जाते हैं, घर में तो बिल्कुल नहीं खाते। दही दे दो, अदरवाइज़ पनीर की सब्ज़ी दे दो। और बहुत रेयरली अगर दाल वगैरह होगी तो दाल से खा लेगा, दाल राइस या दाल रोटी खा लेगा। बट सब्ज़ी इनके चलती नहीं है मुंह में बिल्कुल भी। और तो मैं यहाँ पर इसे डांट रही थी कि डेली तुम अपनी वैन को भगा देते हो, फिर कोई और छोड़ने जाता है पापा इनके। तो मतलब आलस करता है, उठ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आके फिर लेटा रहेगा, तैयार नहीं हुआ। बट अब ये तैयार हो के चल दिए स्कूल अपने टाइम पर। तो बस अब इनके जाने के बाद मैं वही डेली का रूटीन। और आज तो फर्स्ट नवरात्रा था, तो उसकी भी पूजा हुई थी। जो लौंग वगैरह चढ़ती है उनको पूजा वगैरह करने के बाद में फिर रुद्राक्षी को नहला धुला कर इनको ये सो गई थी। तब तक फिर उसके बाद में ये धनुष आ गए। धनुष आने के बाद वही सब काम, फिर डॉक्टर के यहाँ गए थे चेकअप के लिए। और फिर ये शाम का टाइम था, वहाँ से आने के बाद में मैं यहाँ पर घी निकाला था, क्योंकि घी मलाई इकट्ठी हो चुकी थी, तो उसका घी निकाला। उसके बाद में फिर ये घी मेरे को अपने किचन में ही यूज़ करना था, वैसा हो गया था पीरियड टाइम का, तो नॉर्मल डब्बे में ही भरा था। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर में आज मेरे को बनाना था साबूदाना का अपने लिए चीला, क्योंकि मैं ही साबूदाना खाती हूँ। यहाँ पर तो धनुष इसकी खिचड़ी खाते हैं, और ये लोग कटलेट भी धनुष खा लेते हैं, बट इनके फादर को पसंद नहीं है साबूदाना, तो उन्होंने तो बस एक ही खाया था। उसके लिए यहाँ पर मैंने साबूदाना को रोस्ट कर लिया थोड़ा सा, जिससे भी जो इसका मॉइस्चर हो वो ड्राई हो जाए। उसके बाद में फिर ये जो चावल होते हैं व्रत वाले समा के चावल, वो थे। मतलब एक कटोरी मेरा साबूदाना था, तो आधी कटोरी समथिंग ये मैंने इसमें ग्राइंडर में डाला है, ब्लेंड करेंगे। और आधी कटोरी समा चावल और आधी कटोरी लमसम हमारा ये दही था। और इसमें मैंने 2 ग्रीन चिली डाली हैं, और थोड़ा सा इसमें अदरक डाला है। और फिर मैं भूल गई थी कि इसमें मेरे को आलू भी डालना है, बॉयल्ड आलू। तो फिर इसमें मेरे को बाद में याद आई, तो मैंने बाद में इसमें फिर आलू भी ऐड किया, तो मैं आपको दिखाऊंगी।
अभी तो मैं यहाँ पर थोड़े से अदरक की स्लाइस को छील कर इसमें मैंने ब्लेंड किया है, और इसमें 1 गिलास पानी लमसम आप देख सकते हो, आपको जितना नीडेड हो, मतलब 1 गिलास तो इसमें इजीली पड़ ही जाएगा और उससे थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। इन सबको डालने के बाद में यहाँ पर मैं पानी ले आई और उसको ब्लेंड किया है। उसके बाद जब थोड़ा सा ब्लेंड हो गया तब मेरे को याद आई उसमें मैंने आलू नहीं डाला है। देखिएगा यहाँ पर मैंने फिर आलू अब भी इसमें मैंने आपको इसमें दिखा रही ऐड हूँ, मैंने किया। ये आलू जो बॉइल्ड थे मेरे पास, तो 2 आलू थे, दोनों को मैंने इसमें पीसेस करके और ब्लेंडर में डाल दिया और फिर इसको अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें। मिक्सी से अच्छा पिसता है ये, ब्लेंडर में नहीं हो पाता है, मिक्सी में हो तो अच्छा सा पेस्ट बनता है इसका, बिल्कुल जैसे डोसे का बैटर हो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए कि आपका एक चीला बन जाए। तो काफ़ी क्रिस्पी बना था और टेस्टी भी था बहुत। अब यहाँ पर मेरा बैटर तो बन चुका था। बैटर बनाने के बाद में मैं यहाँ पर चटनी बना रही थी, हरी मिर्च हरे धनिए की चटनी, जिसमें धनिया और नींबू और इसमें ग्रीन चिली और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि धनुष तो बिना चटनी के कुछ भी नहीं खाते हैं, उनको पहले चटनी चाहिए, उसके बाद में चीला हो या मंगोड़े हो कुछ भी हो वो चीज़ बाद में, पहले उनके लिए ग्रीन चटनी ज़रूरी होनी चाहिए। हम लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं बट उसको नहीं, वो सॉस भी नहीं खाता है, बहुत कम सॉस खाता है, मतलब वैसी चीज़ों के साथ सॉस जिसके साथ चाहिए होती है उसके साथ, बस मंगोड़े चीले उसके लिए तो उसे चटनी ज़रूर चाहिए। तो वो काफ़ी चटपटा खाता है और मंगोड़े भी उसे बहुत पसंद है। हम लोग नहीं खाते इतना, बट उसी के बहाने हम 2-4 ले लेते हैं, अदरवाइज़ मंगोड़े तो वैसे हम बनाते नहीं हैं। मैं ही कभी अगर मेरा मन किया, बहुत रेयरली, नहीं तो धनुष के कहने पर ही हमारे यहाँ पर मंगोड़े बनते हैं, अदरवाइज़ बनते नहीं हैं। और चटनी तो उसकी फेवरेट ही है। तो यहाँ पर बस मैं उसके लिए चटनी बना रही थी, और ये चटनी मेरे डोसे में भी काम में आएगी और मंगोड़ों में भी काम में आएगी, क्योंकि अब डोसे के बाद में मंगोड़े ही बनने हैं धनुष की फरमाइश पर। और फिर वो मैं तो मतलब मेरा तो थोड़ा बहुत परहेज अब चल ही रहा है, जैसे भी, बस मैं नहीं खाऊंगी मंगोड़े, मैं तो अपने लिए चीले ही बनाऊंगी। और डॉक्टर के यहाँ आज हम गए थे दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला अभी 15 दिन की दवाई दी है उसने, और बोला कि पानी ज़्यादा पीना है। तो गाइस मेरा यहाँ पर साबूदाने का बैटर बन के तैयार है, और यहाँ हरी चटनी भी मेरी पिस चुकी है। इसके बाद में फिर मैंने आलू, मतलब 2 आलू समथिंग या 3 आलू समथिंग थे ये, इनको मैश करके और मैं इसे राई में छौंकूँगी। और यहाँ पर मैंने ऑयल में सिंपल राई डाली थी, हल्दी डाला बस, और आलूओं को अच्छे से भून लिया, और इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और बहुत थोड़ी सी खटाई डाली थी। ऊपर से मेरे पास धनिया था तो मैंने धनिया पत्ती भी इसमें डाल दी थी, अभी नहीं, इसके बाद में डाली थी। तो यहाँ पर हमारे आलू का स्टफिंग भी तैयार थी, और इसमें स्टफिंग तो भरेंगे नहीं, इसको साइड से ही रख लेंगे। फिर इसको बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर धनुष के लिए मंगोड़े की तैयारी करी। उसमें मैंने 3 आलू लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, 2 आलू बड़े थे, एक मीडियम साइज़ का था, क्योंकि मेरे को तो अपना देखना था, मैं तो अपने लिए चीले बना रही हूँ, बट ये इनके फादर और ये धनुष, इन दोनों के लिए बनेंगे ओनली। और ये शाम के टाइम का ही शेड्यूल है, क्योंकि मॉर्निंग का तो मैंने बनाया नहीं था, और मॉर्निंग का बस वहीं तक बनाया था और कुछ नहीं बनाया था। उसके कल देखेंगे बनाएंगे, तो काफ़ी दिन हो गए मेरे को बनाए हुए मॉर्निंग का। ये तो मेरा इवनिंग टाइम का ही शेड्यूल है, 7 बजे समथिंग से। जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी तो बस कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं किचन में लग गई, क्योंकि मेरे को याद आया कि मेरे को अभी किचन में बहुत काम है, और तो फिर मलाई वगैरह चलाने में भी टाइम लगता है, तो उस वजह से फिर मैं लग गई। फिर उसके बाद तुरंत तुरंत सब काम करती चली गई। और बच्चे के साथ थोड़ा रहता है, क्योंकि बच्चा फिर परेशान रहता है, कुछ भी डिशेस बनाओ
हमारा तो हमें लगता है कि पहले हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लेंगे, ये कर लें, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। उसमें बच्चा बस यही देखता रहता है कि मम्मी तो अपनी लगी पड़ी है बस। तो यहाँ रुद्राक्षी भी मेरे पास बैठी हुई थी बेचारी, क्या करें। तो उसी वजह से हम कहते हैं कि हमारी गुड़िया रानी सीधी हैं, मतलब देखती रहती। साक्षी मैडम इतनी देर से वेट कर रही हैं, कब मम्मा का खाना बनेगा, कब मैं यहाँ से झूले से निकलूँगी। बेचारी रुद्राक्षी ओ माय गाना वो मम्मा को, मम्मा किचन में लगी रहती है, खाना को नहीं देती है, खाना को टाइम नहीं देती है मम्मा, गंदी मम्मा है, खाना हमारा अच्छा है। तो वही इसको कुछ मंगोड़े बना रही है। हमारा तेल ये मैंने कट कर लिया है, ये मेरी फिलिंग थी, ये मेरा पेस्ट था, ये मेरी ग्रीन चटनी है, ये मलाई का वीडियो हुआ है। अब मैं यहाँ पर बस तो देखिएगा यहाँ पर हमारा डोसा बनकर तैयार है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। और यहाँ पर मेरा एक स्लॉट तो चला गया था, ये दूसरा स्लॉट था, तो बस इतना ही था यहाँ पर। और डोसा जो है खाने में काफ़ी अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को तो पर्सनली साबूदाना बहुत अच्छा लगता है, बट जिनको साबूदाना पसंद नहीं होता तो उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और ये रात का टाइम था, यहाँ पर मैं अपने कपड़े लेकर आई थी, छत पर सूख रहे थे। और मच्छर आजकल इतना मच्छर हो रहा है, जीरा मच्छर, कि हर कपड़ों पर हर जगह मच्छर मच्छर ऐसे बिछा रहता है जैसे कि जीरा बिछ रहा हो, सुखा दिया हो किसी ने। तो हम अपना रूम भी इसीलिए बंद रखते हैं, क्योंकि बाहर तो चलो कोई नहीं चल जाएगा बाहर, पर रूम में मच्छर तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ टॉवल पर भी लग रहा था तो मैं उसे हैंड टू हैंड ही मार दिया। मैं यहाँ पे कपड़ों की फोल्डिंग कर रही थी, और धनुष जो है वो अपने फादर के साथ रामलीला देखने गए थे। तो रामलीला में तो अब डेली रामलीला चलती रहेगी। मैंने तो कभी पर्सनली कभी देखी नहीं है, बस हमारा जो पुराना मकान था हाथरस में, वहाँ वो रामलीला ग्राउंड में ही था। तो मम्मी वगैरह बताती है कि रात को हम अपना काम जल्दी जल्दी करके रामलीला देखने के लिए जाते थे, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। बट हाँ, रास्ते में हम जैसे कहीं जा रहे हो मेला वगैरह या नवदुर्गों में, तो वैसे भी मंदिर वगैरह घूमने जाते थे, तो देखा था दूर से किरदार निभाते हुए, बट कभी बैठ के नहीं देखी आज तक। होपफुली अगर गए, अब की बार कह रहे थे कि चलेंगे, हनुमान जी जब उतरते हैं तो जाएंगे, तो फिर आपको भी दिखाएंगे अगर गई तो। और कल राम बारात निकली थी, तो मैं तो गई नहीं थी मार्केट में, मतलब जहाँ निकलती है प्रॉपर, बट रात में आई थी हमारे घर के बाहर, तब गई थी बस रुद्राक्षी को लेकर। तो उसमें खाली मतलब रुक रुक के आ रही थी, कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी, तो हम तो बस राम लक्ष्मण जी को देखकर आ गए थे। और उसकी थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई है, वो आपको मैं दिखाऊंगी अभी लास्ट में। तो अगर पॉसिबल हुआ रामलीला तो गाइस मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड रुद्राक्षी अभी सो चुकी हैं और धनुष गए हैं रामलीला देखने अपने फादर के साथ। और रात का टाइम हो रखा है, तो मेरे को बस कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे। काम तो अभी पड़ा हुआ है, बट आएंगे तब करेंगे, अगर टाइम मिला तो प्रेस वगैरह भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।